नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भारत का भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आंसर ऑप्शन सी, हिमालय। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। प्रश्न 2, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी, लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। यह पठार, जिसे तिब्बत का हिस्सा माना जाता है, और यह 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 3, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। यह माउंट एवरेस्ट के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। प्रश्न 4, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी, मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न 5, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा। भारत की नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा कुछ नदियां भी पश्चिम की ओर बहती हैं, परंतु भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। प्रश्न 6, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ गिरती हैं? आंसर ऑप्शन सी, अरब सागर। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर मिलता है। इसी तरह ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। प्रश्न 7, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर ऑप्शन बी, गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह रिहांद बांध के जलाशय द्वारा बनाई गई हैं। प्रश्न 8, सरस्वती नदी किस काल में मानी जाती है? आंसर ऑप्शन बी, वैदिक काल। सरस्वती नदी को वैदिक काल में मानी जाती है। सरस्वती नदी को मुख्य रूप से वैदिक काल में एक पवित्र नदी और महत्वपूर्ण नदी माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को 80 से अधिक बार उल्लेख हैं, जो किसी भी अन्य नदी से अधिक हैं, और इस एक शक्तिशाली और पवित्र नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके किनारे ऋषियों ने वेद लिखे और ज्ञान का प्रसार किया है। प्रश्न 9, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? आंसर ऑप्शन बी, प्रयागराज। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। प्रश्न 10, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा
गुजरात राज्य की हैं। गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी हैं, जो इसे भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बनाती हैं। प्रश्न 11, भारत में मानसून कब आता है? आंसर ऑप्शन सी, जून। भारत में मानसून आमतौर पर जून के शुरुआत में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल पर पहुंच जाता है और 10 से 13 जून के बीच मुंबई और कोलकाता पहुंचता है। मध्य जुलाई तक यह पूरे उपमहाद्वीप को अपने चपेट में ले लेता है। प्रश्न 12, भारत में ब्लैक सॉयल्स को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन बी, काली मिट्टी। भारत में ब्लैक सॉयल को काली मिट्टी कहा जाता है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होता है। प्रश्न 13, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? आंसर ऑप्शन सी, कपास। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी होता है और इसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न 14, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आंसर ऑप्शन बी, मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होता है। मेघालय के माचिनराम गांव में होता है। यह स्थान भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। प्रश्न 15, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। इस राज्य की प्रमुख फसल धान होता है और यहाँ के निवासी का मुख्य आहार चावल होता है जो धान से बनता है। प्रश्न 16, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार? आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान राज्य है। प्रश्न 17, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार? आंसर ऑप्शन ए, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। प्रश्न 18, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर ऑप्शन सी, 8। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये सभी राज्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। प्रश्न 19, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? आंसर ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। प्रश्न 20, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। यह सीमा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम है। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।